मेरा नाम ओम प्रकाश सैनी है और आपको स्क्रीन पे मेरे मोबाइल नंबर दिख रहे होंगे। आप किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने सीखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आगे बढ़ेंगे और हम ये समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है। बेसिकली होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम HCF निकालने के लिए यूज़ करेंगे और उसके लिए हमें स्टेप वाइज स्टेप चलना होगा। मतलब अगर स्टेप वाइज स्टेप कुछ भी एक्टिविटी होती है तो उसको एल्गोरिदम कहा जाता है। कहने का मतलब जैसे आप कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करते हो तो उसके अंदर आप एक ऐप के अंदर जाकर उसमें कुछ भी एक्टिविटी होती है और आप उससे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हो तो वो सब एक एल्गोरिदम के तहत हो रहा होता है। ये वहाँ पर एक एल्गोरिदम यूज़ होती है। उसी तरीके से मैथ में भी हम स्टेप वाइज स्टेप जब आगे बढ़ते हैं तो उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, उसमें हम किसी भी गिवन नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमें दो नंबर दिए गए हों जिनमें एक नंबर बड़ा हो दूसरे से, जैसे कि हम माने a ग्रेटर देन हो b, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते थे कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। क्लियर है। और यहाँ पर एक और चीज़ देखी थी हमने कि जो r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। तो अब इसी को यूज किस तरीके से किया जा सकता है HCF निकालने के लिए, इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 32 और एक नंबर हमारे पास है 12। आज तक आपने इनका HCF किस तरीके से निकाला है? आपने दोनों के अलग अलग फैक्टर किए होंगे कुछ इस तरीके से, 32 के फैक्टर किए होंगे और 12 के फैक्टर किए होंगे। जब आप इनके गुणनखंड करते हो, 32 के गुणनखंड करते हो तो किस तरीके से करते हो कि यहाँ आप 2 से डिवाइड करते हो और यहाँ पर आप देखते हो कि कितना आ जाता है 16। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 8। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है 4। फिर आप 2 से डिवाइड करते हो, हमें यहाँ देखने को मिलता है 2। और फिर आप 2 से डिवाइड करते हो तो हमें यहाँ देखने को मिलता है 1। इसी तरीके से 12 के लिए आप 2 से डिवाइड करते हो, हमें यहाँ देखने को मिलता है 6। फिर आप जब 2 से डिवाइड करते हो हमें देखने को मिलता है 3 और लास्ट में आप फिर 3 से डिवाइड करते हो तो हमें यहाँ देखने को मिलता है 1। ये बेसिकली सभी को पता होगा। तो यहाँ पर हम जब इसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF हम किस तरीके से निकालते हैं? इसका HCF हम निकालते हैं कि जो भी फैक्टर्स, जो भी गुणनखंड यहाँ पर कॉमन है उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। जैसे इसमें 2 है और इसमें भी 2 है तो इसकी वजह से एक बार हम 2 लिख लेंगे। इसमें 2 है और इसमें भी 2 है तो एक बार फिर से हम 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कोई भी फैक्टर, कोई भी गुणनखंड इनमें कॉमन नहीं है, कोई भी गुणनखंड इनमें उभयनिष्ठ नहीं है तो बाकी को हम छोड़ देंगे और इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ये आप अभी तक आप जिस तरीके से कैलकुलेशन करते आए हो, HCF निकालते आए हो, वो तरीका है। अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूज़ करते हैं तो वो तरीका क्या होता, तो उसको समझने के लिए देखिए हम फिर से इन्हीं नंबर्स को लेते हैं 32 एंड 12। अब बात आती है कि जो 32 है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो 32 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 12 इंटू, अब देखो आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 24 होगा और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36 होगा। तो 3 से तो कर नहीं सकते तो हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। और इस तरीके से हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, तो देखो आप इस तरीके से डिवाइड करते हो, 32 को आप 12 से डिवाइड कर रहे हो तो आप यहाँ पर 2 टाइम डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 24 और बचेगा कितना 8। तो आप यहाँ पर लिखोगे 8। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो कि होता क्या है। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से कि जैसे 50 लिखा हुआ है, अब 50 में और कोई नंबर लिखा हुआ मान लो 20, तो इन दोनों नंबरों में
कोई नंबर अगर कॉमन है तो होगा क्या कि जैसे मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ और फिर बाद में लिख रहा हूँ मैं 10, तो इन 50 में और 20 में जो नंबर कॉमन होगा वो ही नंबर इस 10 में भी कॉमन होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इन दोनों नंबर में से अगर 10 कॉमन ले लेता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2 × 2 + 1। ऐसा होगा, हर बार ऐसा होगा कि अगर हम इस तरीके से जब भी लिख रहे हैं तो जो नंबर ए और बी में कॉमन होगा वही नंबर आपका बी और आर में भी कॉमन होगा। जो नंबर आपका ए और बी में कॉमन होगा वही नंबर बी और आर में भी कॉमन होगा। ऐसा आपको हमेशा देखने को मिलेगा। आप कोई भी एग्जांपल उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर 32 और 12 में कोई नंबर कॉमन है, यानी कोई फैक्टर कॉमन है, हमें HCF निकालना है। HCF का मतलब होता क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है तो जो नंबर 32 और 12 में कॉमन है वही नंबर 12 और 8 में भी कॉमन होगा। तो 32 और 12 थोड़े बड़े नंबर हैं और 12 और 8 थोड़े छोटे नंबर हैं। तो अगर हमें सेम नंबर मिल सकता है 32 और 12 के जगह पर हम अगर 12 और 8 को यूज़ करें तो हमारे लिए बेटर क्या रहेगा कि हम 12 और 8 को यूज़ करें। तो देखो 12 और 8 को यूज़ करेंगे हम, तो 12 = 8। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं केवल 1, क्योंकि 2 लिखेंगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। तो बाकी रिमाइंडर कितना रहेगा? तो रिमाइंडर रहेगा 4। अब जैसा अभी समझाया था कि जो नंबर ए और बी में कॉमन होगा वही नंबर बी और आर में भी कॉमन होगा। तो जो नंबर 12 और 8 में कॉमन होगा वही नंबर 8 और 4 में भी कॉमन होगा। तो हम इसको फिर से लिखते हैं कि हम 8 और 4 को यूज़ करेंगे इस बार। तो 8 = 4। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेगी 8 से बड़ा ना हो? तो ऐसा नंबर हमारे को ध्यान में आ रहा है 2। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 कितना हो गया 8, और शेषफल कितना बचेगा 0। तो अब देखो जब भी यहाँ पर शेषफल 0 बच रहा है वहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। हम जो एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं वो एल्गोरिदम हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब इन सभी नंबर्स में कॉमन क्या है? जैसे 8 में और 4 में, तो दोनों में क्या कॉमन होगा? 4 कॉमन है। तो लास्ट स्टेप पर जो हमें भाजक मिलेगा, जो हमें b की वैल्यू मिलेगी, वही हमारा क्या होगा? HCF। तो हम लिखेंगे अतः HCF = 4। जब हमने गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व किया था तब हमारा आंसर क्या आया था? तो उसको देखो, हमारा आंसर उस टाइम भी आया था 4। और जब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यूज किया तब भी हमारा HCF कितना आया है? 4। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम जो है वो HCF निकालने को थोड़ा आसान बना देती है। अभी आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा मुश्किल तरीका है, लेकिन ये आपका गुणनखंड विधि से आसान तरीका होता है। आप एक और एग्जांपल लेकर इस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे हम एक और एग्जांपल लें 128 एंड दूसरा नंबर ले लें हम 72। अगर ये हमारे पास एक और एग्जांपल है तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? फिर से समझो, हमें क्या करना है? 128 को और 72 को कुछ इस फॉर्म में लिखना है, A = BQ + R। इस फॉर्म में लिखना है। इस फॉर्म में लिखने के लिए बड़ा नंबर कौन सा होगा? 128। तो ये आपका किसकी तरह काम करेगा? A की तरह। 72 आपका किसकी तरह काम करेगा? B की तरह। तो हम लिखेंगे किस तरीके से इसको? 128 = 72। B तक लिख दिया हमने। अब हमें Q चाहिए, यानी कि हमें कोसेंट चाहिए, भागफल चाहिए। तो 128 72 से कितने टाइम डिवाइड होगा? तो हमें पता है कि 128 72 से सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम डिवाइड होता है, क्योंकि 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो नंबर 144 होगा जो कि 128 से बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है हमारा ये आएगा 6 और यहाँ से 12 - 7 ये आएगा हमारा 5। तो नंबर आ गया हमारे पास 56। यानी कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिखें तो जो हमारा शेषफल होगा वो कितना होगा 56। अब बात फिर वहीं आती है कि जो नंबर 128 और 72 में कॉमन होगा वही नंबर 72 और 56 में कॉमन होना चाहिए। तो क्यों ना हम 72 और 56 को यूज़ करें नेक्स्ट स्टेप में। तो 72 इक्वल्स टू 56। अब फिर से हमें 72 को 56 से डिवाइड करना होगा। तो हम 72 को 56 से डिवाइड करेंगे। इस बार हमें फिर पता है कि 56 को जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नंबर हमारा ग्रेटर देन 100 होगा, यानी कि 100 से बड़ा होगा। इसलिए हम इसको फिर से 1 टाइम ही डिवाइड कर रहे हैं। और देखो यहाँ पर जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो देखो क्या होगा। 12 में से 6 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 बचता है। और यहाँ पर फिर 6 बचेगा। तो 6 में से अगर 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 बचेगा। तो नंबर रह गया हमारे पास 16। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 56 × 1 + 16। फिर हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे स्टेप्स को कि जो नंबर 72 और 56 में कॉमन होगा वही नंबर हमारा 56 और 16 में कॉमन होगा। तो हम इन नंबर्स को यूज़ करेंगे इस बार। 56 इक्वल्स टू 16 × अब देखिए कि 16 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 56 से ग्रेटर न हो, 56 से बड़ा न हो। तो 16 को हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आता है और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 में से अगर हम 48 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 16 में से पहले 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा और 4 में से 4 0। तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर आएगा 8। और फिर हम उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे 56 और 16 में जो नंबर कॉमन होगा वो ही नंबर 16 और 8 में कॉमन होगा। तो इस बार हम लिखेंगे 16 इक्वल टू 8 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाता है 16। तो 8 × 2 16 और इस बार शेषफल कितना बचेगा 0। देखो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 0, यानी कि ये लास्ट स्टेप हो गया हमारी। इसका मतलब जो HCF होगा 16 और 8 में कॉमन नंबर क्या होगा, 16 और 8 किस नंबर से डिवाइड होंगे दोनों, तो सीधी सी बात है 8 से होंगे, क्योंकि 16 8 से डिवाइड हो रहा है इसलिए तो 0 आ रहा है। इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो लास्ट स्टेप में जो भी हमारे पास B की वैल्यू होगी, जो भी हमारे पास भाजक की वैल्यू होगी वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पर HCF कितना होगा, HCF बराबर होगा 8। तो मेरे हिसाब से अभी तक जो बेसिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है वो आपको समझ में आई होगी। हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।